स्वागत है आपका स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर रोज रात्रि 9 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है, ठीक है। आपके लिए हिंदी साहित्य की क्लास निरंतर दोस्तों 4 वर्षों से रेगुलर क्लास चल रही है, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से इसी तरह से सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार के सदस्य बने रहें, जुड़े रहें। और जिन भी साथियों को दोस्तों रेगुलर पढ़ना है, अध्ययन करना है, विस्तृत अध्ययन करना है, पेड क्लास में पढ़ना है, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए केवल दोस्तों प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। पेड क्लास में आपको विस्तृत भी पढ़ाया जाता है, साथ ही टॉपिक बाय टेस्ट की वीडियो बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है आप मात्र 1500 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर वाले साथी, केबीएस, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी वाले जितने भी हमारे साथी हैं वो सभी साथी इसमें एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मात्र 1500 में 12 महीने के लिए, ठीक है। और नोट्स अगर आपको मंगवाना हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स, ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों, जो कि कई पुस्तकों का निचोड़ इसमें बनाया गया, क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ट्रिक भी है। तो आप संपर्क करें। अगर आपको नोट्स मंगवाना 1 सप्ताह में आपके घर पहुंच जाएंगे। आप डीएसएसबी वाले साथी हैं, आप आरपीएससी, केबीएस वाले साथी हैं, है ना, या फिर दोस्तों आपका संबंध हिंदी लिटरेचर से है, तो आप इसके जो नोट्स हैं वो मंगवा सकते हैं, ठीक है। साथ ही पंजाब मास्टर कैडर के लिए 599 में एक मॉडल पेपर तैयार किया गया। ये मॉडल पेपर 30 मॉडल पेपर रहेंगे दोस्तों, और मात्र 599 के मॉडल पेपर हैं और 4500 क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आज के दोस्तों आपका प्रश्न है, त्रिशूल किसका उपनाम है? त्रिशूल किसका उपनाम है ये बताना है। नाथुराम शर्मा शंकर, सियाराम शरणगुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या राय देवी प्रसाद पूर्ण। त्रिशूल किसका उपनाम है? 1 नंबर का क्वेश्चन है और मैंने कई बार आपको याद करवाया, साथ ही ट्रिक भी बताई है आप लोगों को, ठीक है। तो सभी लोग बताए। डॉक्टर सपना नेगी जी, प्रेम जी चौरसिया, लखविंदर जी, चयन करिए फटाक से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। और त्रिशूल किसका उपनाम है? त्रिशूल किसका उपनाम है? चयन करिए। त्रिशूल तो आपको पता है कि सर त्रिशूल तो गया, त्रिशूल तो गया, गया से क्या हो जाएगा? गया प्रसाद, है ना। त्रिशूल तो गया, तो त्रिशूल उपनाम किसका है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। लाइक कर दो फटाफट से, अंगूठा चलाओ पहले। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? कविता कौमुदी बताना है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ऐप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। कविता कौमुदी ये किसका काव्य संग्रह है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेम जी बताइए, अनीसा जी चयन करिए, विजय, अजय जी, ऋतु गुप्ता जी, ऋतु चौहान जी, सभी लोग बताएंगे कविता कौमुदी ये किसका काव्य संग्रह है। और सही आंसर बता रहे हैं कि सर कविता कौमुदी के जो रचनाकार हैं वो है कौन? राम नरेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी का जन्म भी 1889 में हुआ था दोस्तों। राम नरेश त्रिपाठी का 1889 में जन्म हुआ था। किसका? जयशंकर प्रसाद का। और 1889 में ही जन्म हुआ था किसका? माखन लाल चतुर्वेदी का, ठीक है। तो ये 89 का चक्कर है जहां 3 कवि बैठे हैं, राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद और माखन लाल चतुर्वेदी। तो ये द्विवेदी युग के कवि, श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं त्रिपाठी जी। बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया दोस्तों, बी नंबर राइट आंसर है। किरण जी, दिवस का अवसान समीप था, है ना, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये बताना है ये पंक्ति किस रचना से ली गई हैं? ये पंक्ति किस रचना से ली गई हैं? बताएं रंजीत कौर जी। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये जो रचनाएं हैं ये बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। 3 नंबर के क्वेश्चन में ये जो है, ये जो मानी जाती है दोस्तों, ये है ये दिवस का अवसान समीप था, ये जो पंक्तियां ली गई हैं
ये प्रिय प्रवास से ली गई। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है दोस्तों? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध हैं। ठीक है, याद रख लेना। और दोस्तों जो प्रिय प्रवास है ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। कौन सा? प्रिय प्रवास। ठीक है, तो प्रिय प्रवास अपन को याद कर लेना। उसके बाद साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं? 4 नंबर का क्वेश्चन है। साकेत के बारे में आपको पता है 1931 का दोस्तों ये महाकाव्य माना जाता है साकेत। इस प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं ये आपको बताना है, 12, 15 या फिर 17। 3 में से ही बता दो। आस्था सिंह जी चयन करो, रेखा जी, सभी लोग बताएंगे। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना बिल्कुल भी देर ना करें, अभी बढ़िया है दोस्तों। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं? 4 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। 4 का उत्तर बताना है। 4 का उत्तर है, आपको मैंने 12 का चक्कर बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा कि साकेत में सर्ग कितने हैं? 12। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। भारत भारती का रचना काल क्या है? 12। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 1912। ठीक है, और 12 में दोस्तों रामानंद के शिष्य कितने हुए? 12। ठीक है, तो ये 12 का जो चक्कर है वो 12 का चक्कर मैंने आपको कई बार बताया है। तो यहां पर साकेत प्रबंध काव्य दोस्तों इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 12 है। ये नंबर आपका सही है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। मैथिली शरण गुप्त जी ने 2 दोस्तों महाकाव्य लिखे थे, है ना। सबसे ज्यादा प्रबंध काव्य अगर किसी ने लिखे हैं तो वो लिखे मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है, 19 तो इन्होंने खंड काव्य लिखे हैं, 2 इन्होंने महाकाव्य भी लिखे हैं, जिनके नाम एक तो साकेत और दूसरा है जय भारत। ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, स्क्रीन पर है आपकी। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चयन करिए 5 नंबर के क्वेश्चन में, पहले लाइक भी कर दीजिए फटाफट से। अजय कुमार जी, रिया जी, सभी लोग बताएंगे, सौरभ वर्मा जी, और वीडियो को शेयर कर दो। मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? बताइए। सुरजीत यादव जी, शेयर कर दिया करो सभी साथी। मैथिली शरण गुप्त जिनका जन्म हुआ था दोस्तों 1886 में, 1886 में चिरगांव जिला झांसी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, भारत भारती रचना की प्रसिद्धि के कारण इन्हें महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। अब इनकी अतुकांत रचना बताना है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर चयन करेंगे, और आंसर सभी लोगों ने बताया कि सर इनकी अतुकांत रचना अगर आप पूछ रहे हो तो इनकी अतुकांत रचना मेघनाथ वध है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, मेघनाथ वध यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? बहुत बढ़िया। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? कलाधर, मधुप, त्रिशूल या फिर जक्की? 6 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। राजीव मौर्य जी चयन करिए जल्दी से। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस नाम से किया? 6 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ऐसा भी आता है कि मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम एक तो मधुप है, दद्दा भी इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त की जो कृतियों का अनुवाद किया था दोस्तों, वो मधुप उपनाम से किया था, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर बिल्कुल सही है। निकिता सिंह जी, रामनरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की संख्या कितनी है? खंड काव्यों की संख्या बताइए। त्रिपाठी जी कृत बताओ। रजनी बालाजी, रूपेंद्र सिंह जी चयन करिए जल्दी से, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। संगीता जी चयन करिए फटाफट। राजेश कुमार जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। सीमा यादव जी, दारसू शर्मा जी, 7 नंबर का क्वेश्चन है, और देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा है। कितने खंड काव्यों की रचना की है? बताओ जल्दी से। 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में बीनू सरोज जी, शिव कुमार जी, रितु चौहान जी राइट आंसर चयन किया है कि सर ए नंबर लगा दो। 3 आपका सही है। त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की जो संख्या है वो है दोस्तों 3 राइट आंसर, बहुत बढ़िया। कविता कलाप ये किसकी रचना है? कविता कलाप किसकी रचना है? भारतेंदु की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, मैथिली शरण गुप्त की है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की है?
कविता कलाप के रचनाकार कौन है? कविता कलाप के रचनाकार कौन है? 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे कविता कलाप। वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से एक बार लवली ठाकुर जी, और एक बार जल्दी जल्दी से बता दो हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दो दोस्तों, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। और जो भी साथी हैं जिन्होंने दोस्तों अभी तक इस सेल्फ स्टडी क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, है ना, वो सभी साथी जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर कर दें, और इसी प्रकार से क्लास रोज निरंतर होती है दोस्तों। अब आपको क्या है, जुड़ना है, और जुड़ना है तो निरंतर आप लोग सभी लोग जुड़े रहें। कविता कलाप एक किसकी रचना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखते हैं कौन सही आंसर बता रहा है। और आपका उत्तर हो गया कि सर ये जो रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया। कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य सुधाकर उपनाम से किससे जाना जाता है? ये 4 विकल्प हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथुराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो बताइए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका, कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु ये किससे कहा जाता है? चयन करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, लाइक भी करिए दोस्तों फटाफट से। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया 9 नंबर के क्वेश्चन में, और 9 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों ने चयन किया है कि सर इसमें बी नंबर लगा दो, नाथुराम शर्मा शंकर लगा दो, इन्हें कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर आदि नामों से जाना जाता है, और आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? 10 का उत्तर चयन करना है। बताइए, गुप्त द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? चयन करो फटाफट से, और शेयर भी कर दो दोस्तों, फटाफट से शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अपने मित्रों तक। ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? गुप्त जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। आपका उत्तर 10 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल सही जा रहा है कि सर द्वापर तो है, यशोधरा भी है, लेकिन ये पथिक नहीं है। तो पथिक के रचनाकार कौन है ये भी बताइए। गुरुकुल भी इनकी रचना है। ठीक है, आपका उत्तर सी नंबर सही है। अब आपको बताना है कि पथिक किसकी रचना है। पथिक किसकी रचना, फटाक से बताओ। राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलियां छंद में है। 11 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। श्यामलता जी बताइए, चयन करिए। सरबजोत जी, नामबार जी, राधिका, सृजन जी, सभी लोग बताइए। और जिनको भी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक करिए दोस्तों। और जिनको एडमिशन लेना है हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास में, तो आप एडमिशन ले सकते हो। राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलियां छंद में है, वो कृति कौन सी है? 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है, बताओ जल्दी से। राय देवी प्रसाद पूर्ण की बताना है। कुंडलियां छंद में कौन सी रचना है? कौन सी रचना है? स्वदेश कुंडल है क्या? कुंडल से कुंडलियां लगा दिया कई लोगों ने, लेकिन आपका उत्तर है, क्या है उत्तर? उत्तर है आपका दोस्तों बसंत वियोग। ये राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति है जो कुंडलियां छंद में है, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही चला गया। ए नंबर जिन्होंने चयन किया है लगभग कम ही लोगों ने, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, बसंत वियोग है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिकीकरण का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बताओ। 12 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करिए। देवेश जी, सुमन वाला जी, रिया वाद्रा, अजय कुमार जी, सभी लोग बताएंगे, बताएं। डीआर किशोरी लाल जी, सौरभ जी, इंदू जी, कुबेर मांझी जी भी आ गए, बहुत बढ़िया। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 12 नंबर के क्वेश्चन में, 12 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है क्या हो रहा है आपका राइट आंसर। और सभी को पता है लगभग कि सर खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, ये तो आपको पता ही है। बी नंबर आपका सही है। इसका रचना काल क्या है प्रिय प्रवास का? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, ये ग्रंथ है। कवि सम्राट कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, उनका ये ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे दोस्तों महाकाव्य नहीं मानते, है ना। तो ये आपका जो बी नंबर है बिल्कुल सही है। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाली कवि कौन है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 मीरा का चक्कर है। स्वतंत्र गुप्त जी बताइए, सुरजीत जी, जकी उपनाम से
उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि कौन है? 13 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। 13 में जकी उपनाम से बताना है दीक्षा यादव जी, पूजा देवी जी। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि कौन है? और राइट आंसर चला गया कि सर वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी सी नंबर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले हैं। ठीक है, आपका उत्तर सी नंबर करेक्ट आंसर है। संगीता जी, चैन पिंकी वाला जी, बहुत बढ़िया आंसर। निम्न में से राजपूतियान की कथा है, राजपूतियान की कथा किस रचना में? बताओ, सिद्धराज में, रंग में भंग, पंचवटी या फिर साकेत में? राजपूतियान की कथा किसमें है? 4 विकल्प हैं। राजपूतियान की कथा किसमें है? बताइए जल्दी से। शोभा सिंह जी, शवंदा जी, नीतू सिंह जी, बताइए, चयन करो फटाफट से और लाइक भी कर दो जल्दी। संगीता जी, संध्या राजपूत जी, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है दोस्तों। आप लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार के सदस्य बन जाइए सभी साथी, है ना। तो आपका उत्तर यहां पर क्या जा रहा है? प्रश्न क्रमांक आपका 14 नंबर है और 14 नंबर में आपको पता है कि सर रंग में भंग ऐसी रचना है जो राजपूतियान पर आधारित है, या राजपूतियान की कथा जिसमें वर्णित है। तो बी नंबर आपका सही है। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही है। जनता जनार्दन बी की ओर जा रही है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता है? बताओ। अब की बार एग्जाम पर रुकना नहीं चाहिए तैयारी दोस्तों, तैयारी निरंतर करनी है। सुरजीत यादव जी, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, तैयारी निरंतर जारी है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर के क्वेश्चन में बताना द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्ति चयन करना है। तो बताइए कौन साथी बता पा रहा है? आरुषि जी बताइए, सरिता सरोज जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहां से अंकिता पूछा गया आपसे। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता है? तो आपका उत्तर है कि सर वो है इतिवृत्तात्मकता, यानी कि होता है वस्तु वर्णन। ठीक है, वस्तु वर्णन इतिवृत्तात्मकता की दोस्तों प्रवृत्ति है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही चला जाता, डी नंबर बिल्कुल सही है। रस कलश एक किसकी रचना है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। ऋतु जी, रस कलश के रचनाकार कौन है? सुनीता जी, उपमा जी, गौरव जी, सभी लोग बताएंगे। श्रीधर पाठक है, अयोध्या चोपाध्याय हरिओद है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। रस कलश एक किसकी रचना है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन में बताना है रस कलश के रचनाकार कौन है? रस कलश के रचनाकार कौन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ बिल्कुल, रस का कलश कहां पर? बोले हरि पर औंधा दो, औंधा दो। तो ये रस कलश हरि पर औंधा दो। तो अयोध्या चोपाध्याय हरिओद, यानी कि आपका जो बी नंबर है हरिओद आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। जो आपने चयन किया है वो बिल्कुल सही है। माया राम जी बहुत बढ़िया, रामचरितमानस चल रहा है आप लोगों के पास, बहुत बढ़िया माया राम जी। तो बी नंबर सही है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव 17 नंबर का क्वेश्चन है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? प्रियंका जी बताइए जल्दी से। रिंकी वर्मा जी, रिया बादरा जी, चयन करो फटाफट से। मधु यादव जी, सौरभ वर्मा जी जल्दी से बताइए। हाँ, तो चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया। लाइक कर दो जल्दी से एक बार फटाफट से। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? एक अच्छा क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन, और उत्तर चला गया मैथिली शरण गुप्त। आपका बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त आपका राइट आंसर चला गया 17 नंबर के क्वेश्चन में, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? जयद्रथ वध क्या है बताइए दोस्तों। 18 नंबर के क्वेश्चन में जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य, गीति काव्य, या इनमें से कोई नहीं? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? 18 नंबर के क्वेश्चन में जयद्रथ वध क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बताइए जल्दी से, जयद्रथ वध क्या माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? जयद्रथ वध आपको बताना है। उत्तर आपका चला गया खंड काव्य, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। खंड काव्य आपका राइट आंसर है।
बी नंबर बिल्कुल सही है, खंड काव्य। ठीक है, जयद्रथ रथपद क्या है दोस्तों, इसका काव्य रूप क्या है, ये खंड काव्य माना जाता है। खंड काव्य जिन्होंने भी चयन किया है, कमलाकांत जी, आशीष जी, श्वेता जी, सभी का आंसर सही है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? साकेत महाकाव्य 12 सर्गों का महाकाव्य है, इसका सबसे मार्मिक सर्ग कौन सा? इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। एसपी चतुर्वेदी जी बताइए, दीक्षा यादव जी, पूनम जी, और बताइए अमोघ ज्ञान प्रकाश जी, बहुत बढ़िया, स्वागत है अमोघ जी। ज्ञान का प्रकाश, तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग बताना है। इतना अच्छा क्वेश्चन अमित सिंह जी, वीडियो को लाइक करिए जल्दी से। और साकेत महाकाव्य का सबसे मार्मिक सर्ग माना जाता है नवम, यानी कि डी नंबर। डी नंबर चला गया, बहुत बढ़िया, डी नंबर सही है। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के ग्रंथ हर्मिट का अनुवाद किस नाम से किया है? बताइए। श्रीधर पाठक जो कि दोस्तों आधुनिक काल में हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, इन्होंने गोल्ड स्मिथ के ग्रंथ हर्मिट का अनुवाद किस नाम से किया? एकांतवासी योगी नाम से, श्रांत पथिक नाम से, उजड़ ग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है। 20 का क्या हो रहा राइट आंसर, देखते हैं कौन कौन आंसर सही बता पाता है। हर्मिट, हर्मिट याद कर लेना। बोले सर हर व्यक्ति आज एकांत में रहना चाहता है, एकांत में। हर, तो हर्मिट याद कर लेना। हर्मिट कहां रहना चाहता है? एकांत में। तो एकांतवासी योगी नाम से गोल्ड स्मिथ के ग्रंथ हर्मिट का अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर। हरमिंदर जी बहुत बढ़िया। विष्णु प्रिया के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से। अजय जी, रीमा यादव, आनंद जी, चयन करिए। श्री सृजन जी, शैलेश जी बताइए। गौरव यादव जी बताइए जल्दी से। राजरानी विष्णु प्रिया के रचनाकार कौन है? 21 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, चयन करो। और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो दोस्तों। अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से आप नहीं जुड़े हो, स्टडी गेमिंग जी जुड़ जाइए। सेल्फ स्टडी क्लासेस डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, विष्णु प्रिया इसके रचनाकार कौन है? तो आपको पता है कि सर ये जो विष्णु प्रिया है चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी पर आधारित है, ये रचना है विष्णु प्रिया। और इसकी रचनाकार है मैथिली शरणगुप्त, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सबसे महत्वपूर्ण युग था? सुनैना जी, भारतेंदु युग था, द्विवेदी युग था, छायावादी या फिर प्रगतिवादी युग था? बताओ जल्दी से। आरिफ खान जी चयन करिए। इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया 22 नंबर के क्वेश्चन में। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक दोस्तों महत्वपूर्ण युग था? ये क्वेश्चन है और 22 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सही बता पा रहा है। और आपका आंसर चला गया कि सर वो युग था द्विवेदी युग, जो कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा के मानकीकरण को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण युग द्विवेदी युग था दोस्तों, है ना। 1900 से लेकर के 1920 का जो काल माना जाता है वो द्विवेदी युग का काल माना जाता, यानी कि सरस्वती के प्रकाशन वर्ष से लेकर के द्विवेदी युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है? गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। गंगा अवतरण एक किसकी रचना है दोस्तों? गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है? चयन करिए। संगीता जी, चंद्रपाल सिंह जी, सभी लोग बताएंगे। सुगंधा, सुलेखा यादव जी, गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है? वीडियो को लाइक जरूर कर दो एक बार। और आपका उत्तर जा रहा है 23 नंबर के क्वेश्चन में। 23 नंबर के क्वेश्चन में कि सर गंगा अवतरण यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर याद कर लेना। गंगा ने अवतरण लिया तो रत्नाकर लेकर आई, रतन लेकर आई, अवतरण हुआ तो। ठीक है, तो रत्नाकर याद कर लेना। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों? द्विवेदी युग का एक अन्य नाम बताना। वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। दीक्षा यादव, राजीव जी, अनुपम जी, चयन करिए। जिनको भी नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, आप नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों अपने घर पर। एक सप्ताह में नोट्स आपके घर भिजवाए जाएंगे बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम क्या है? एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और द्विवेदी युग में देखते हैं कौन कौन साथी सफल होता है इसमें।
और आपको पता है कि सर ये जागरण सुधार काल था, जागरण सुधार काल था, यानी कि आपका सी नंबर सही है ना। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम क्या है? जागरण सुधार काल। ठीक है, सी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर। कवि सम्राट किसे कहते हैं? और बताओ इसको जागरण सुधार किसने कहा था? नगेंद्र ने। बहुत बढ़िया, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? एक अच्छा क्वेश्चन। रोली सिंह जी बताइए। उपमा जी चयन करिए जल्दी से। अशोक प्रजापति जी बताइए। न्यू एकेडमी, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, मैथिली शरण गुप्त को, हरिऔध को, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन? 25 नंबर का क्वेश्चन है और 25 नंबर के क्वेश्चन में बताना कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट किसे कहा जाता है? राइट आंसर जा रहा है दोस्तों कि सर कवि सम्राट अयोध्या उपाध्याय हरिऔध को, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, जिनका जन्म हुआ था 1865 में। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही। सैरंध्री के रचनाकार कौन है? 26 नंबर में सैरंध्री बताइए। सुनील कुमार जी, विकास भाटी जी बताइए। सैरंध्री जगन्नाथ दास रत्नाकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक? सैरंध्री ये किसकी रचना है? सैरंध्री बताना है, सभी लोग बताएंगे। और बहुत सारे साथियों ने एडमिशन ले लिया है दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में, सेल्फ स्टडी क्लासेस में। अगर आपको भी लेना है तो आप भी ले सकते हैं। निरंतर अध्ययन ट्रिकी से आप ट्रिक से दोस्तों आपको पढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जहां पर आप दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, निरंतर पढ़ सकते हैं। सैरंध्री के रचनाकार कौन है? 26 नंबर का क्वेश्चन है और आपका 26 में उत्तर चला गया कि सर सैरंध्री, इसके जो रचनाकार है वो रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, सैरंध्री मेथी खाती है। कैसे याद? सैरंध्री क्या खाती है? बोले सर मेथी बहुत खाती है। इसका उपाय बताओ। तो मेथी से मैथिली शरण गुप्त, चिरगांव जिला झांसी, 1886 में इनका जन्म हो गया। उसके बाद गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को, इतिहास से उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। बताओ इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? 27 का क्वेश्चन है। आरिफ जी बताइए। प्रमोद जी, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? ये बताना है, ये बताना है। सिमरपाल सिंह जी, बहुत बढ़िया। राजीव जी, न्यू एकेडमी, अमिता जी चयन करिए जल्दी से। 27 में वो रचना कौन सी है? 27 नंबर का क्वेश्चन है और वो रचना है, आपने बिल्कुल सही बताया कि सर वो रचना है साकेत महाकाव्य है। ठीक है, 1931 इसका रचना काल है। ठीक है, और एक और इनका दोस्तों महाकाव्य जय भारत, जिसका रचना काल है 1952। ठीक है, और एक और रचना इनकी भारत भारती पूछी जाती है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, 1912, जिसका रचना काल है। ठीक है, जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा समझो बच्चा। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या फिर हरिऔध? हरिऔध, इनमें से चयन करना। 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। बताइए। जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा इसका खेल। 28 नंबर का क्वेश्चन बताओ जल्दी से। पूनम इंसान जी, हरविंदर जी चयन करिए। सुनीता खासला जी, केएम जी, 28 नंबर का क्वेश्चन क्या जा रहा है? 28 का उत्तर बताना है। 28 में जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा और बताया है पूजा देवी जी ने बिल्कुल सही आंसर। दीक्षा यादव, संदीप सिंह जी ने कि सर श्रीधर पाठक लगा दो, सी नंबर लगा दो, जो कि बिल्कुल सही है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा श्रीधर पाठक की है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है दोस्तों। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता, कौन कौन यहां पर अटक जाता है। प्रकाशन काल की दृष्टि से, प्रकाशन काल की दृष्टि से आपको चयन करना है कि सही अनुक्रम कौन सा है। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्रकाशन की कालसी से देखो कौन कौन बता पा रहा है। क्रमबद्ध बताना है 29 नंबर के क्वेश्चन में। तो मैंने आपको ट्रिक भी इसकी याद करवाई है दोस्तों। कैसे याद करवाई है कि मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न देखा। कैसे अपन ने ट्रिक याद की? मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न देखा। ये आपका क्रमबद्ध भी है और ये दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं रामनरेश त्रिपाठी की, ये क्रमबद्ध है प्रकाशन काल की दृष्टि से। कैसे अपन ने याद किया है? पूजा वर्मा जी, मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न देखा। मिलन के पथ में, ये आपने ट्रिक याद कर ली।
तो समझ जाओ इनकी क्रमबद्ध रचना याद है। उपमा जी मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न देखा, बहुत बढ़िया। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? 30 नंबर का क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका पूछा गया है और जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया। नीतू जी, अनुपम जी, अलका ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। सोरन पाल जी, कल्पना जी, विश्वास मलिक जी, वेरी गुड। मतलब ट्रिक आप लोगों को याद है ना। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? 30 का प्रश्न है, 30 नंबर, और उत्तर भी आपको बताना है, ठीक है। तो साथियों ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक अगर आपको सीखनी है, अगर आपको ऐसे ऐसे ट्रिक से पढ़ना है, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब दोस्तों ऐप में एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1500 में, ठीक है। ऐसे ही बम्पर बम्पर ट्रिकें बताई जाती हैं जिससे आपको हिंदी साहित्य याद हो जाता है। हिंदी साहित्य दोस्तों आपके माइंड में सेट हो जाता है। व्यवहारिक जीवन से रिलेट करके दोस्तों ये हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है। जिन साथियों को हिंदी साहित्य पहले बहुत कठिन लगता था, आज वो हिंदी साहित्य बड़े जो क्लास लेते हैं बड़ी इंटरेस्ट से लेते हैं, है ना। और वो बार बार कहते हैं कि सर मुझे पता ही नहीं चलता कि ये 40 मिनट निकल कहां से जाते हैं, इतना आनंद आने लगा है। तो यहां पर सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक आपसे पूछा और आपने उत्तर लगाया श्याम सुंदर दास, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में बने थे। चिंतामणि घोष इसके क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है। तो आपका ये श्याम सुंदर दास बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर आपने चयन किया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने उत्तर बताया दोस्तों। अब आपको बताना है कि जिसके सर पर चंद्रमा हो, जिसके सर पर चंद्रमा हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा है? बताइए। जिसके सर पर चंद्रमा हो, सभी लोग बताओ, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? बताएं और लाइक करें। एक नंबर का क्वेश्चन है, जिसके सर पर चंद्रमा हो। चयन करिए सृजन जी, बताइए। देवेश वर्मा जी, विकास बाटी जी, विश्वास मलिक जी, जिसके सर पर चंद्रमा हो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए क्या कहेंगे? एक नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोग बता रहे हैं और उत्तर बताया है बहुत सारे लोगों ने कि सर चंद्रशेखर आपका सही है। सी नंबर आपका सही है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। जिसके सर पर चंद्रमा उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर, सी नंबर, ठीक है। विकल्पों में दिए गए किस शब्द में ईला प्रत्यय नहीं है? ईला प्रत्यय बताओ, ईला किसमें नहीं है? ईला किसमें नहीं है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, ईला किसमें नहीं है? बताइए ममता जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, फटाफट से लाइक करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेट के लिए आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा हो जाएगा। नेट के लिए पूरा सिलेबस तो नहीं रहता इसमें। तो दिए गए किस शब्द में ईला प्रत्यय नहीं है? ईला में बताओ, चमकीला, जहरीला, विषैला या फिर पथरीला। और राइट आंसर चयन कर लिया कि सर विषैला आपका सी नंबर बिल्कुल सही, सी नंबर राइट, वेरी गुड। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का भेद नहीं है? उत्प्रेक्षा अलंकार का भेद कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइए। 4 विकल्प हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार का भेद कौन सा नहीं? हरप्रीत जी बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल सही बताओगे मुझे लग रहा है ना। रक्षित जी चयन करिए, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण कौन सा नहीं है 3 नंबर के क्वेश्चन में? इंदु जी, रश्मि जी, और आपने बताया कि सर उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण नहीं है ये अर्थांतर न्यास जो है दोस्तों, ये उत्प्रेक्षा का क्या नहीं है? ये उदाहरण नहीं है, यानी कि आपका जो ये नंबर है प्रकार नहीं है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला है शुद्ध शब्द का चुनाव करिए। शुद्ध शब्द का, बहुत बढ़िया, देखते हैं कौन कर पाता है। ये शब्द शुद्धि भी बड़ी महंगी पड़ती है दोस्तों, है ना। जब एक प्रश्न आपका गलत करके ले जाती है पेपर में, तो बताइए। आनंद जी, अजय जी, श्याम पंडित जी, सभी लोग बताएंगे। शुद्ध शब्द का चुनाव करना है। जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है दोस्तों, आप नोट्स मंगवा सकते हैं हिंदी साहित्य के, ठीक है, और संपर्क कर सकते हैं। जिनको एडमिशन लेना है तो आप दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। शुद्ध शब्द का चुनाव करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से सही? और बहुत सारे लोग डी की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग सी की तरफ जा रहे हैं, और जिन भी आंसर सी बताया है जिनने, कृपया ये बिल्कुल सही है, ठीक है। डी वालों का आंसर गलत है, सी नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं,
है ना, तो कृपया आपका बिल्कुल सही है। उपकार शब्द का विलोम क्या है? 5 नंबर में उपकार का विलोम बताना है। नेकी, प्रत्युपकार, परोपकार या फिर अपकार। चयन करो प्रजंत जी, रीमा यादव, अजय जी, चयन करिए। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। बम्पर ट्रिक से आपको पढ़ाया जाता है सेल्फ स्टडी क्लासेस में। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो मात्र 1500 में आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, मात्र 1500 में। ठीक है, आप 5000 10,000 देने से पहले दोस्तों 1500 को जरूर अजमा लेना, है ना। नहीं तो 5000 10,000 देकर के आओ और फिर वापस आके बोलो कि सर मैंने तो वहां 10,000 दिए, 15,000 दिए, लेकिन मजा नहीं आ रहा, है ना। इस 1500 को जरूर अपना लेना। गरीबों की कोचिंग है दोस्तों ये। उपकार शब्द का विलोम बताना है और आपने उत्तर बताया कि सर उपकार का विलोम होता है अपकार। अपकार होता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही, अपकार। ठीक है, दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द दोस्तों की पंक्ति को चुनिए। पत्नी, पत्नी के पर्यायवाची बताना है। बोलो सर, देखो कई लोग तो बोले सर क्या पूछा आपने भी, पत्नी का पर्यायवाची बताइए। पत्नी के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? दिख रहे हैं आपको 4 विकल्प। पत्नी के पर्यायवाची बताना है। और सर आज तो पत्नी धन्य हो जाएगी, तो बताइए रंजीत सिंह जी, पत्नी का पर्यायवाची बताना है। विकास भाटी जी, चयन करो। बामा, दारा, भार्या या बधु, आत्मजा, सुता, प्रभा या आभा, इंद्रा, कमला, शारदा, कांता। तो पत्नी के पर्यायवाची बताना है। देखते हैं कौन कौन सफल होता है इस क्वेश्चन में, नहीं तो आज शिकायत की जाएगी कि पत्नी के पर्यायवाची नहीं बने पतियों पे, है ना। तो शिकायत होगी तो फिर बेलन चलेगा, बेलन। ठीक है, तो यहां पर आपसे पत्नी का पर्यायवाची पूछा और आपने बताया कि सर यहां पर बामा, दारा, भार्या और बधू, है ना, याद रख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर क्वेश्चन है, आंसर है अर्पिता पिता की खाली स्थान संतान थी। इस वाक्य को पूरा करिए, बताओ, पूरा करिए फटाफट से। अर्पिता पिता की खाली स्थान संतान थी, इकलौती, एकल, अकेला, एकमात्र। 7 नंबर में सभी से बनेगा, चयन करिए। नोट्स भी मंगवा सकते हैं, बिल्कुल। नोट्स हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स रहेंगे दोस्तों ये। तो आप आरपीएससी में हिंदी साहित्य का इतिहास जुड़ गया है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हिंदी साहित्य का इतिहास तो पूछा ही जाता है। अर्पिता पिता की कैसी संतान थी? इकलौती संतान थी। इकलौती यानी ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए। इस वाक्य में वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, या फिर कोई नहीं, या फिर कर्तरी वाच्य है। सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए। सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए, ये बताइए इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य में बताइए। हाँ, संदीप सिंह जी, चयन करिए जल्दी से। सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए, इस वाक्य में बताना है। तो बहुत सारे लोग बताएंगे और आंसर हो जाएगा यहां पर कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यानी बी नंबर। ठीक है, सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए, तो वो कर्मवाच्य है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यथाविधि में कौन सा समास है? 9 नंबर का क्वेश्चन, यथाविधि। सीताराम जी बताइए, हिंदी साहित्य जी, यथाविधि में समास, यथाविधि में समास पूछा गया। इतना बढ़िया सा समास पूछा गया, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना। और फटाफट फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो दोस्तों। फेसबुक पेज का नाम है हिंदी साहित्य सुमित जैन सर। ठीक है, ये आपका फेसबुक पेज है। टेलीग्राम का नाम है सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, इनसे आप जुड़ सकते हैं सीधे सीधे। और यहां पर यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि में समास पूछा गया। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आदि एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो खुलकर आइए सेल्फ स्टडी क्लासेस में, बढ़िया पढ़िए मस्त तरीके से। यथाविधि में कौन सा समास है? और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर अव्ययी भाव समास लगा दो। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। उल्टी गंगा बहाना 10 नंबर का क्वेश्चन बताना है। 10 नंबर, 10 प्रश्नों पर रोज व्याकरण के भी पढ़ते हैं दोस्तों इसमें। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अविपरीत कार्य करना, विपरीत करना, विपरीत कार्य ना करना,
या फिर विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा, बोले आपने तो उल्टी गंगा बहा दी। दीक्षा जी बताइए, चयन करिए। हरीश जी चयन करो जल्दी से। प्रेजेंट एजुकेशन जी बताओ। विनीता जी, उल्टी गंगा बहाना, इसमें आपको चयन करना है। और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना बिल्कुल भी नहीं चूकना 1500 में 12 महीने के लिए, ठीक है। बढ़िया है, मस्त है। अपने सभी साथियों से पूछ भी लें जिन्होंने एडमिशन लिया है। आधे से ज्यादा साथी इसमें एडमिशन वाले भी हैं। उल्टी गंगा बहाना यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, विपरीत कार्य करना। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। 3 नंबर आपका राइट आंसर है। सेल्फ स्टडी क्लासेस के सह दोस्तों आपको क्या करना है, जुड़ना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है। ये है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाना, सर्च करना है पूरा सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। इससे जुड़ जाना है। और दोस्तों यहां पर आपके लिए मात्र 1500 रुपए में, मात्र 1500 रुपए में 12 महीने पढ़ाया जाता है। 12 महीने रेगुलर अध्ययन करवाया जाता है कि आप पढ़िए और मैं आपको निरंतर क्लासें लेकर के आता हूं, ठीक है। वो भी बम्पर ट्रिक के साथ, विस्तृत अध्ययन, ठीक है, टेस्ट भी, ट्रिक भी, सारी चीजें यहां पर मिलती हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस एक बहुत बड़ा परिवार है दोस्तों, आप भी इसका सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। आरुषि, इंदू जी, ये 1500 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन लें और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। इस सेशन से आप सभी को जुड़ना है। जितने भी हमारे साथी हैं सभी साथी जुड़े। इतना बढ़िया मास्टर कैडर वाले साथियों के लिए मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है ऐप में। मॉडल पेपर से आप दोस्तों अध्ययन करें, पढ़ें, ठीक है। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस तो आपने कर ही लिया होगा और नोट्स भी हैं दोस्तों हिंदी साहित्य के, इतिहास के। जिनको भी नोट्स मंगवाना वो आपके घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। अनीता, अमोघ जी, चांदनी, बीनू जी, ठीक है, विवेक जी, अनुराग जी, नामबार, लवली जी, संदीप, भूपिंदर जी, ठीक है, संगीता जी, मधु जी, संगीता। 10 बजे रात में एग्जाम पार में भी एक क्लास होती है, प्रैक्टिस करवाते एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में, तो वो भी आप लोग सभी देखें एग्जाम पार में। उपमा जी, ठीक है, ममता जी, प्रेम जी, जसपाल जी, कल्पना, अक्षय जी, सभी साथियों को धन्यवाद, ठीक है। सभी साथियों के लिए दोस्तों शुभ रात्रि, जय हिंद।